हेलो दोस्तों, वेलकम टू टुडे एग्जाम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल याद करेंगे, जो आपके राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के नए पैटर्न पर आधारित हैं। अगर दोस्तों आप भी राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें और इन सभी सवालों को जरूर याद करें, क्योंकि दोस्तों ये सभी प्रश्न हैं जो बहुत बार राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए दोस्तों आपके आने वाले ये एग्जाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें ज़रूर याद करें। और दोस्तों हमेशा की तरह लास्ट में 2 सवाल आपसे भी पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो दोस्तों देखते हैं पहला सवाल है, राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें कौन सी थी? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कोटा और बूंदी रियासतें हैं जो राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाने वाली रियासतें थी। कौन सी रियासतें थी जो राजस्थान में सर्वप्रथम दास प्रथा पर रोक लगाई थी? कोटा और बूंदी रियासतें। और ये कब लगाई थी? 1832 में लगाई थी। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार अगला दूसरा सवाल है, राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी मुख्यमंत्री है वो राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख होता है। कौन होता है राज्य प्रशासन का राजनीतिक प्रमुख? मुख्यमंत्री। अगला सवाल है, निम्न में से किस जिले का ढोलामारू लोकगीत है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी सिरोही जिले का लोकगीत है वो है ढोलामारू। अगला सवाल है, राजस्थान का लगभग कितना प्रतिशत भूभाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 61.31% है राजस्थान का भूभाग जो मरुस्थलीय क्षेत्रफल के अंतर्गत आता है। कितना प्रतिशत? 61.11%। अगला सवाल है, राजस्थान में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी राजस्थान के बीकानेर जिले में सीमा सुरक्षा बल का नया मुख्यालय स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है? बीकानेर जिले में। अगला सवाल है, देलवाड़ा स्थित आदिनाथ का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी विमल शाह हैं जिन्होंने देलवाड़ा स्थित आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? विमल शाह ने। अगला सवाल है, मौर्य सम्राट अशोक का स्तंभ किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी जयपुर के आसपास के क्षेत्र बैराट है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक का स्तंभ प्राप्त हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बैराट में। और किस सम्राट के स्तंभ थे? अशोक, मौर्य सम्राट अशोक के। अगला सवाल है, निम्न में से एक जिला डांग क्षेत्र का भाग नहीं है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी है, अलवर जिला है जो डांग क्षेत्र का भाग नहीं है, जबकि धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर है वो तीनों जिले हैं वो डांग क्षेत्र के भाग हैं। अगला सवाल है, शहीद नानक जी भील का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी शहीद नानक जी भील का संबंध है वो बूंदी किसान आंदोलन से है। किस आंदोलन से है शहीद नानक जी भील का संबंध? बूंदी किसान आंदोलन से। अगला सवाल है, शहर या जनजाति के लोग सबसे ज्यादा किस जिले में रहते हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी 12 जिले में शहरी जनजाति के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। किस जिले में रहते हैं शहरी जनजाति के लोग? 12 जिले में। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 21 वर्ष की आयु है जो पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु है। कितनी वर्ष की आयु? 21 वर्ष। और किस चुनाव के लिए? पंचायती राज संस्था का चुनाव लड़ने के लिए। अगला सवाल है, किस लोक देवता की प्रमुख पीठ कृत्रियासर बीकानेर में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लोक देवता जसनाथ जी की प्रमुख पीठ है वो बीकानेर के कृत्रियासर में है। कहाँ पर है? कृत्रियासर बीकानेर में। और किस लोक देवता की? जसनाथ जी की। अगला सवाल है, राजस्थान का एकीकरण कब संपन्न हुआ है?
तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण संपन्न हुआ था। कब हुआ था राजस्थान का एकीकरण संपन्न? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा आभूषण नाक का आभूषण नहीं है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी मादलीय आभूषण है जो नाक का आभूषण नहीं है। जबकि लौंग, नथ और चौप ये तीनों आभूषण है वो नाक में पहने जाने वाले आभूषण हैं। अगला सवाल है कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कुंभलगढ़ का किला है वो राजसमंद जिले में है। किस जिले में है कुंभलगढ़ का किला? राजसमंद जिले में। अगला सवाल है शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान है वो जोधपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है शुष्क वन अनुसंधान? वो है जोधपुर जिले में। अगला सवाल है राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राज्य का न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला है वो है चूरू जिला। अगला सवाल है राज्य के ऐसे कौन से जिले हैं जहां कोई नदी नहीं है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चूरू व बीकानेर जिला है जहां कोई भी नदी नहीं है। राजस्थान के कौन से जिले हैं जिसमें कोई नदी नहीं है? चूरू और बीकानेर जिले में। अगला सवाल है राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी मीणा जनजाति है वो राजस्थान में सबसे अधिक जनजाति हैं। कौन सी जनजाति राजस्थान में सर्वाधिक है? मीणा जनजाति। अगला सवाल है राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी दामोदर दास राठी हैं जिनको राजस्थान का स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? दामोदर दास राठी को। इसी प्रकार अगला सवाल है कवियत्री मीराबाई की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी कवियत्री मीराबाई की प्रसिद्ध रचना है वो पदावली रचना है। कौन सी रचना है मीराबाई की प्रसिद्ध रचना? पदावली। अगला सवाल है काठ का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी काठ का रैन बसेरा महल है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। किस जिले में है काठ का रैन बसेरा महल? झालावाड़ जिले में। अगला सवाल है फोलरी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी पैर की अंगुली में फोलरी नामक आभूषण पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है? पैर की अंगुली में। अगला सवाल है राजस्थान में काले हिरण एवं कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तालसापर अभ्यारण्य है जो राजस्थान के काले हिरण और कुर्जा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य है? तालसापर अभ्यारण्य। अगला सवाल है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी तबीजी अजमेर में राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर है? ताबीजी अजमेर में। इसी प्रकार अगला सवाल है किस जिले में कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी हनुमानगढ़ जिला है जिसमें कालीबंगा सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। किस जिले में हुए हैं? हनुमानगढ़ जिले में। अगला सवाल है खाटू श्याम जी का मंदिर किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी सीकर जिले में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। किस जिले में? सीकर जिले में। और किसका मंदिर? खाटू श्याम जी का मंदिर। अगला सवाल है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित हैं? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी जैन तीर्थकर आदिनाथ है जिनको चित्तौड़गढ़ में दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ है जो समर्पित हैं। किनको हैं? जैन तीर्थकर आदिनाथ को। अगला सवाल है जय सिंह द्वितीय ने जंतर मंत्र निम्न में से किस शहर में नहीं बनवाया है?
तो दोस्तों इस सवाल का भी सही जवाब है ऑप्शन डी यानी जय सिंह द्वितीय ने अयोध्या शहर में जंतर मंत्र नहीं बनवाया था, जबकि जयपुर, बनारस, मथुरा और एक दिल्ली में जंतर मंत्र का निर्माण करवाया था। और किसने करवाया था? जय सिंह द्वितीय ने। अगला सवाल है नक्की झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी नक्की झील है वो राजस्थान के चिरोई जिले में स्थित है। अगला सवाल है आमेर का कौन सा शासक अकबर के रत्नों में से एक था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी यानी राजा मान सिंह थे जो आमेर का शासक जो अकबर के एक नवरत्नों में से एक था। कौन थे? सवाई मान सिंह। अगला सवाल है चेतावनी चुंगटिया किसकी रचना है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी चेतावनी चुंगटिया की रचना है वो केसरी सिंह बारठ ने की थी। किसने की थी? केसरी सिंह बारठ ने। अगला सवाल है बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह पथिक ने किया था। किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। अगला सवाल है किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी राजा जय सिंह थे। सॉरी ऑप्शन सी यानी राजा सवाई जय सिंह थे जिन्होंने 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था जो जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, मथुरा और आगरा में करवाया था। अगला सवाल है राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र को राजस्थान नाम कब दिया गया था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का नाम राजस्थान है वो 1 नवंबर 1956 को दिया था। कब दिया था? 1 नवंबर 1956 को। अगला सवाल है राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है वो जोधपुर है, जबकि पहला कौन सा है? जयपुर। अगला सवाल है राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी राजस्थान की एकमात्र बनास नदी है जो सबसे लंबी नदी है और वो ये पूर्णतः राजस्थान राज्य में बहती है। कौन सी नदी? बनास नदी। अगला सवाल है राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी राजस्थान में कागज पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उसे पाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाना कहा जाता है। अगला सवाल है माही कंचन किस फसल की किस्म है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए यानी माही कंचन है वो मक्का फसल की किस्म है। किसकी? मक्का फसल की। अगला सवाल है किस संत के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर प्रदान की थी? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी संत जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीरी प्रदान की थी। किसके संत को? जसनाथ जी के संत। अगला सवाल है 18वीं शताब्दी के मध्य में जाट वंश का किन रियासतों पर आधिपत्य था? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी धौलपुर व भरतपुर है जहां पर 18वीं शताब्दी के मध्य जाट वंश का आधिपत्य था। किस रियासत पर? धौलपुर और भरतपुर पर। अगला सवाल है प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी रामगढ़ जैसलमेर में प्राकृतिक गैस आधारित प्रथम ऊर्जा परियोजना है। कहाँ पर है? रामगढ़ जैसलमेर जिले में। अगला सवाल है प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का भूभाग कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी यानी चिरोई के आबू के आसपास का क्षेत्र है जो प्राचीन समय में चंद्रावती के नाम से प्रसिद्ध राज्य का भूभाग था। कौन सा? चिरोई के आबू के पास आसपास का क्षेत्र। अगला सवाल है डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग कौन सा है? तो दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी यानी धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर का कुछ भाग है वो डांग क्षेत्र के में आने वाला भूभाग है।
तो दोस्तों ये थे राजस्थान जीके के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल जो आपके राजस्थान वनपाल और वन रक्षक परीक्षा के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी सवाल अच्छी तरह से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों इस वीडियो का पीडीएफ लिंक है वो आपको हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप पर सभी पे मिल जाएंगे। अगर आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप पर और फेसबुक पर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनका लिंक भी हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए और इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिए।